Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज हम फॉलोअप्स क्वेश्चन करेंगे. क्यू कार्ड, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यू हैड विद योर फ्रेंड पर. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू चिल्ड्रन नॉर्मली फॉर्म देयर ओन व्यूज़. बच्चे आमतौर पर अपने व्यूज़ कब बनाते हैं. आई रेकन चिल्ड्रन बिगन फॉर्मिंग देयर व्यूज़ व्हेन दे कम इनटू देयर टीनेज बिकॉज ड्यूरिंग दिस एज दे स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस विद अदर्स. मुझे लगता है कि बच्चे जब अपनी टीन एज में आना शुरू करते हैं तब वो अपने व्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि इस एज में वो इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देते हैं और जब उनकी दूसरों के साथ इंटरेक्शन होती है सो इंटरेक्शन के बेस पर वो ओपिनियन बनाने शुरू करते हैं. बिसाइड्स दे बिकम मैच्योर इनफ टू टेक सम स्मॉल डिसीजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्टिविटीज़. इसके अलावा वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ के छोटे डिसीजन खुद ले सकते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन के साथ रिलेटेड डिसीजन, स्किल और एक्टिविटीज़. सेकेंड क्वेश्चन इज़, डू चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. क्या बच्चों के ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होते हैं. वेल आई डोंट थिंक सो बिकॉज देयर ओपिनियंस चेंज व्हेन दे कम अक्रॉस न्यू पीपल, इंफॉर्मेशन एंड. सो मुझे ऐसा नहीं लगता. उनके ओपिनियन तब चेंज होते हैं जब वह नए लोगों के साथ मिलते हैं और नई इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन को जब देखते हैं. बिसाइड्स व्हेन दे डू प्लेथरा ऑफ प्रैक्टिकल्स देन दे बिकम मोर लॉजिकल. और इसके अलावा जो वे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उनकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, उनको हर बात पर लॉजिक पता लग जाता है. हाउएवर इन सर्टेन situations they can have some particular views which are more suitable to the issue or topic. हालांकि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें उनके व्यूज़ पर्टिकुलर होते हैं, वो किसी बात पर स्पेसिफिक रहते हैं और किसी भी टॉपिक और किसी भी इशू के रिगार्डिंग व्यू उनके ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, शुड पेरेंट्स रिक्वेस्ट देयर किड्स टू ओबे देम. क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो उनको पालन करें, उनके आज्ञाकार बने. सिंस गार्डियंस हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंस दैन ऑफस्प्रिंग सो दे शुड मोटिवेट देयर वार्ड्स टू ओबे दैम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. क्योंकि पेरेंट्स के पास लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बच्चों से, तो वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो उनके बच्चे उनको ओबे करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. हाउएवर एट दैट टाइम्स इफ़ किड्स वांट टू शेयर देयर व्यूज़ और हैव सम क्यूरीज दैन दे शुड बी अलाउड टू आस्क फॉर दिस. हालांकि ऐसा करते टाइम अगर बच्चों के कुछ अपने व्यूज़ हैं और उनके कुछ क्वेश्चन है तो पेरेंट्स उन बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ ज़रूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन व्हाट इंडस्ट्रीज डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज़ अ नेसेसरी स्किल. ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आपको लगता है कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, एक ज़रूरी स्किल है. Although communication plays part and parcel role in every sector, but above all, it is absolutely necessary in the areas of politics, media, education and healthcare. हालांकि कम्युनिकेशन एक पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है, हर एक सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका, पर सबसे ऊपर ये पॉलिटिक्स, मीडिया और एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू फ्रेंड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं. अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव देयर आर प्लेथरा ऑफ वेज थ्रू विच मेट्स कैन इंटरेक्ट सच एज हैविंग टी और मील टुगेदर, फन ट्रिप्स थ्रू वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल. Additionally, they can use multifarious apps like WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter and many more to connect with each other. मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बहुत से तरीक़ों के ज़रिए अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे टी और मील इकट्ठे खा सकते हैं, फन ट्रिप्स के थ्रू, वॉइस और वीडियो कॉल के थ्रू. और इसके अलावा वो बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर है. सो वह इन ऐप्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
What is the difference between having a conversation with a man and having a conversation with a woman? जब हम पुरुषों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं और जब स्त्रियों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है? आई रेकन मैन यूजली टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, वेयर एज वीमेन प्रेफर टू डिस्कस फैशन, हाउस होल्ड चोर्स एंड फैमिली। मुझे लगता है कि मेल्स ज़्यादातर स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं और जो औरतें हैं वो फैशन, हाउस होल्ड चोर्स और फैमिली के बारे में बातें करते हैं। हाउएवर जेंडर डिफरेंसेस आर डिसअपेयरिंग वेरी रैपिडली, और ये जेंडर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत तेज़ी से डिसअपेयर हो रहा है, अभी ख़त्म हो रहा है। इट इज़ नाउ नॉट सरप्राइजिंग टू सी वुमेन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड मैन टॉक अबाउट कुकिंग एंड फैशन। इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है कि अगर विमेन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें और मैन कुकिंग और फैशन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक विमेन लाइक टू चैट मोर देन मैन? क्या आपको लगता है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा चैट करना पसंद करती हैं? वेल, जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेफरेंस ऑफ चैटिंग, इट इज़ मैटर ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स लाइक टू चैट मोर देन इंट्रोवर्ट ह्यूमन बींग्स। Next question is, when men chat with other men, do they usually talk about the same things that women do when they chat with other women? जब आदमी एक दूसरे से बात करते हैं और जब औरतें एक दूसरे से बात करती हैं तो क्या इनके टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन सेम होती हैं या सेम थिंग्स पर बात करते हैं? As I stated earlier, it depends upon the individual taste and preference because the topic of conversation vary from person to person according to time and circumstances. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इंडिविजुअल टेस्ट और उनकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का टॉपिक एक इंसान से दूसरे इंसान पर वेरी करता है और ये टाइम और हालात के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैटिंग एंड गॉसिपिंग? चैटिंग और गॉसिपिंग में क्या अंतर है? In chatting, the central focus of the communicator is on themselves and various issues and ideas. So chatting में communicators का जो focus होता है वो अपने आप पर होता है और कुछ issues और कुछ ideas पर होता है। So it feels like a discussion. So chatting एक discussion की तरह लगती है, whereas gossiping thrives primarily on discussing others. So gossiping मेन दूसरों के बारे में होती है कि दूसरे के बारे में क्या डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, गॉसिपिंग इज व्हेन टू और मोर पीपल डिस्कस अनदर पर्सन और पर्सन। शॉर्ट में कहा जाए तो गॉसिपिंग में दो से ज़्यादा इंसान किसी एक पर्सन के बारे में या ज़्यादा पर्सन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू प्रेफर चैटिंग विद योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स? आप किसके साथ चैटिंग प्रेफर करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ? To be honest, it doesn't matter for me whether I prefer chatting with my guardians or mates because for me both are important. ईमानदारी के साथ कहूँ तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं चैटिंग चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्डियंस के साथ करूँ या फिर अपने मेट्स के साथ करूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। आई टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट माई डे टू डेज हैपनिंग्स वेयर एज आई डिस्कस स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ एक्सेट्रा विद माई पीयर्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपनी डे टू डे हैपनिंग्स करती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी, स्पोर्ट्स और मूवीज़ के बारे में अक्सर बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू मोस्ट पीपल हैव जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स और मैनी फ्रेंड्स? ज़्यादातर लोगों के कम फ्रेंड्स होते हैं और ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल प्रेफर टू हैव फ्यू मेट्स while others believe that friends are extremely significant in every thick and thin situations. कुछ लोग फ्यू फ्रेंड्स को प्रेफर करते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ के हमेशा गुड और बैड टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, इसलिए उनके पास फ्रेंड्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू मोस्ट पीपल मेक न्यू फ्रेंड्स इन योर कंट्री?
ज़्यादातर लोग आपकी कंट्री में फ्रेंड्स किस तरह से बनाते हैं? As far as I know, people usually make friends in the educational institutions or offices. जहाँ तक मुझे पता है लोग ज़्यादातर फ्रेंड्स अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऑफिस में बनाते हैं, और वाइल अटेंडिंग फंक्शंस, कोई फंक्शन अटेंड करते समय, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टाइम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, एंड वाइल ऑफरिंग हेल्प टू ईच अदर, और जब वो एक दूसरे को हेल्प ऑफर करते हैं। नाउ डेज ह्यूमन बींग्स मेक न्यू बडीज़ ऑन सोशल मीडिया। ज़्यादातर आजकल लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नए फ्रेंड्स बनाते हैं, एंड डू चैटिंग बाय सोशल साइट्स, और सोशल साइट्स के थ्रू चैटिंग करते हैं। So friends, this is all about the follow-ups question of today's topic. I hope you like the video. Kindly subscribe my channel if you are new on it. Till then, bye bye, take care.